सिगरेट नोशी से पाकिस्तान में सालाना 1,64,000 अमवात और 700 अरब रुपए का नुकसान होता है। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में सिगरेट नोशी की वजह से होने वाली जानी और माली नुकसान से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिगरेट नोशी से पाकिस्तान में सालाना 1,64,000 अमवात और $2.5 बिलियन यानी 700 अरब रुपए का नुकसान होता है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए सख्त इकदामात की तजवीज़ दी है, जिनके तहत टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई में इजाफा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स चोरी की रोकथाम की जाएगी और टैक्स हकाम के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान की मौजूदा सियासी और कानूनी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों का एक बासर वफ्द इस हफ्ते किसी भी वक्त इडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान इस वफ्द की पाकिस्तान में मौजूदगी से आगाह हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इनसे मुलाकात के लिए राजी हैं। यौम तकबीर के मौका पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना सिर्फ तकनीकी तरक्की का मजहर नहीं बल्कि अमन के कयाम के लिए एक दानिशमंदाना फैसला था। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमने दुनिया के सामने अपनी जोहरी सलाहियत का मुजाहरा किया और एक मजबूत जेवराती दिफाई ताकत हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि 27 बरस कबल आज ही के दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना, जिस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और पूरी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। 27 साल कबल 28 मई 1998 को आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत की तरफ से होने वाले 3 एटमी धमाकों के मुंह तोड़ जवाब के तौर पर 5 एटमी धमाके करके दुनिया को विरताए हैरत में डाल दिया और भारत जैसा आजली दुश्मन भी इस एटमी धमाके पर अंगश्त बदनदा रह गया था। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए सख्त इकदामात की तजवीज़ दी है, जिनके तहत टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई में इजाफा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स चोरी की रोकथाम की जाएगी और टैक्स हकाम के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक POS पर टैक्स चोरी पर जुर्माने को 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि टैक्स चोरी पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी तजवीज़ सामने आई है। इस तरह सोलर पैनल समेत तमाम
टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की सिफारिश दी गई है और खाद, जरी स्प्रे और मशीनरी पर 18% GST आयद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ज़राए का कहना है कि पुरतैश अशिया पर टैक्स में मजीद इजाफा करने और इनकी फहरिस्त में तोसी की भी तजवीज़ दी गई है, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे पर भी गौर जारी है। दूसरी जानिब वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने पर काम कर रही है। ताहम सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। याद रहे कि आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा, जिसमें इन तमाम तजावीज़ को शामिल किए जाने का इम्कान है। बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान की मौजूदा सियासी और कानूनी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों का एक बासर वफ्द इस हफ्ते किसी भी वक्त इडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान इस वक्त की पाकिस्तान में मौजूदगी से आगाह हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इनसे मुलाकात के लिए राजी हैं। ये मुलाकात खामोश सफारतकारी के जरिए इमरान खान के लिए मुमकिना रिलीफ की कोशिश का हिस्सा तस्वुर की जा रही है। PTI के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुबैना तौर पर पहले से ही इस वक्त से राब्ते में है। ये ग्रुप चंद माह कबल भी इस्लामाबाद आया था और इस वक्त भी अहम सरकारी शख्सियात और इमरान खान से मुलाकातें की गई थी। ज़राए का कहना है कि वक्त का मौजूदा दौरा इस वक्त हो रहा है जब PTI की पॉलिसियों में तसलसल का फुकदान है और पार्टी की जानिब से फौज बिलखसूस आला फौजी क़ियादत पर तनकीद ने कशीदगी को मजीद बढ़ाया है। फौज ने वाजिया किया है कि वो बराह रास्त किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगी और सियासी जमातों को बाहमी मामलात खुद हल करने की जरूरत है। मुबसरीन का कहना है कि अगर PTI वाकई किसी ब्रेक थ्रू की ख्वाह है तो उसे अपने बयानिए में नरमी लाना होगी। बिलखसूस सोशल मीडिया टीमों और बैरून मुल्क पार्टी चैप्टर्स की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानात में तब्दीली नागुज़ीर है। पार्टी के अंदरूनी हलकों में भी ये एतराफ किया जा रहा है कि टकराव की हिकमत अमली ने मज़ाकरात के इम्कानात को नुकसान पहुँचाया है। जेल में कैद क़ियादत से लेकर पार्टी की दूसरी सफ तक मुतालबा बढ़ रहा है कि इमरान खान के रिलीफ के हसूल की खातिर मोहतात और तमीरी हिकमत अमली अपनाई जाए। वक्त की हालिया आमद को इस तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, मगर ये तभी बारावर हो सकती है जब PTI अपने बयानात, रवैयों और तर्ज अमल में वाज़िया तब्दीली लाए। बसूरत दीगर क्या सराइयां तो जारी रहेंगी मगर अमली नताइज बरामद नहीं होंगे। यौम तकबीर के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना सिर्फ तकनीकी तरक्की का मजहर नहीं बल्कि अमन के कयाम के लिए एक दानिशमंदाना फैसला था। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमने दुनिया के सामने अपनी जोहरी सलाहियत का मुजाहरा किया और एक मजबूत जेवराती दिफाई ताकत हासिल की। सदर ने सज़म का अयादा किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम से वाबस्ता साइंसदानों, इंजीनियर्स और क़ियादत को ज़बरदस्त खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि इस कौमी मंसूबे की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराजे अकीदत पेश करते हैं, जिनकी क़ियादत में ये सफर शुरू हुआ और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सरपरस्ती में ये सफर मजीद मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में एक काबिल एतबार दफाई कुव्वत है जो किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। उन्होंने हालिया भारतीय जारहियत का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना हिकमत अमली और तज़ेवराती तहम्मुल का मुजाहरा किया और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत नपातुला रद्द-ए-अमल देकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सदर ने कहा कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको मुत्तहद रहना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि 27 बरस कबल आज ही के दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना, जिस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और पूरी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार यौम तकबीर इस वक्त मनाया जा रहा है जब पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाब मुसल्लत करदा जंग में 6 से 10 मई के दौरान फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि यह फतह अल्लाह के फजल से हासिल हुई और उसने यौम तकबीर की खुशियों में इजाफा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 1998 में भारत के 5 एटमी धमाकों के बाद इस वक्त के वजीर आजम ने तमाम तर आलमी दबाव और धमकियों को नजरअंदाज करते हुए 6 धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर दिफा अता किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम इन तमाम रहनुमाओं को याद रखेगी जिन्होंने जोहरी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाया, खास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक, जिन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरकर एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। शहबाज शरीफ ने कहा कि चाही के पहाड़ों से बुलंद होने वाली अल्लाह अकबर की सदा आज भी कौमी इत्तेहाद और खुद
खुद मुख्तारी का इस्तारा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और जोहरी प्रोग्राम से वाबस्ता तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तानी कौम ने जोहरी प्रोग्राम के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को न सिर्फ दिफाई लिहाज से बल्कि मैशियत और आलमी सतह पर भी मजबूत बनाएंगे। 27 साल कबल 28 मई 1998 को आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत की तरफ से होने वाले 3 एटमी धमाकों के मुंह तोड़ जवाब के तौर पर 5 एटमी धमाके करके दुनिया को विरता हैरत में डाल दिया और भारत जैसा आजली दुश्मन भी इस एटमी धमाके पर अंगश्त बदनदार रह गया था। पाकिस्तान के एटमी तजर्बात को आज 27 साल मुकम्मल हो गए हैं और कौम आज 28 मई को यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मना रही है। मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया है, जबकि वफाकी और सूबाई सतह पर तकरीबात, सेमिनार्स और रैलियों का इनाकाद किया जा रहा है। चागी के पहाड़ आज भी इस जुर्रतमंदाना फैसले के गवाह हैं जब पाकिस्तान ने दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बनकर नई तारीख रकम की थी। 28 मई 1998 को उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के इलाके चागी में 5 कामयाब एटमी धमाके किए थे, जो भारत के 3 धमाकों का 2 टोक जवाब थे। यूं पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया बल्कि जनूबी एशिया में तजेवराती तवाजुन भी बहाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज का दिन हमारी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सलामियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का दिन है। उन्होंने साइंसदानों, इंजीनियर्स, सिविल और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बसीरत को सराहा, जिन्होंने एटमी प्रोग्राम को बुनियाद और सेमत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मरतबा यौम तकबीर एक तारीखी मौका पर मना रहा है। अल्लाह के फजलो करम से हम 6-10 मई के मारका हक में कामयाब हुए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर निकले। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1998 में नवाज शरीफ ने जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए आलमी दबाव को मुस्तरद किया और 6 एटमी धमाके किए, जिससे पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन गया। मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ्स ने भी अपने पैगाम में पाकिस्तानी कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद दी और कहा कि हम मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़्म हैं। उनका कहना था कि यौम तकबीर हमें उस लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान ने जोहरी ताकत बनकर आलमी बरादरी में अपनी हैसियत मनवाई और ये सलाहियत एक कौमी अमानत है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 28 मई का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का सुनहरी बाब है। उन्होंने कहा कि चागी के पहाड़ आज भी इस हकीकत के गवाह हैं कि पाकिस्तान ने आलमी दबाव, इक्तसादी पाबंदियों और खतरात के बावजूद जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एटमी कुव्वत बनने का फैसला किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हिम्मत, इत्तेहाद और कुर्बानी की वो इलामत है जो पाकिस्तानी कौम को हर चैलेंज से नबर्द आज़मा होने का हौसला देती है। यौम तकबीर के मौका पर मुल्क भर में जज्बा हिब्बुल वतनी से सरशार तकारीब का इनाकाद जारी है, जहां नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के इस अजीम कारनामे से रोशनास कराया जा रहा है। चागी के मकाम पर भी खसूसी तकरीब मुनक्कद की जा रही है, जहां कौमी परचम के साए तले एक बार फिर वतन की सालमियत, खुद मुख्तारी और अमन के अज़म की तजदीद की जा रही है।